प्रेम जी, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, पत्रकार मित्रों को। जो सवाल अभी सबसे पहले मैं एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही थी कि नई शराब पॉलिसी जो उसके खिलाफ और वो उसमें भ्रष्टाचार है, और आज बड़ी खुशी है कि एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत ही स्वागत करती है, इससे भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो मुद्दे लिए गए, जिसको अभी मीनाक्षी जी ने जिक्र किया है, इन मुद्दों के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं इसमें, इस शराब नीति में, जिसकी भी जांच होने की बहुत जरूरत है। मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि जिस समय नई शराब नीति अनाउंस हुई, उस समय 2.5% जो कमीशन है वो 2.5% कमीशन शराब की जो ठेकेदार उनको दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। दूसरा एक सवाल है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो शराब बिकेगी उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट एजेंसी की लैब होती थी, लेकिन इस नई शराब नीति में छूट दी गई कि जो नई शराब की मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी खुद लैब बनाए और खुद ही चेक करे और खुद ही सर्टिफिकेट दे। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है। So there you have it. BJP training its guns on the Aam Aadmi Party Sarkar in Delhi and saying that the excise duty gave undue favors to the liquor mafia. However, earlier in the day, you had the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, coming out and saying that BJP is envious, jalta hai from the Delhi model, which is why after Sastendra Jain, they are now gunning for none other than Manish Sisodia. Listen in to what the Chief Minister has said as he dismisses all the charges that have been levelled against him and his cabinet. एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट के आ गए, और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही, दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। Well, in fact, let me go across to Mr. Anil Chaudhary, who's joining us, the chief of Delhi Congress. Mr. Chaudhary, your first comments, because BJP, of course, has listed what it feels are the alleged irregularities. Where does the Congress stand on this? देखिए, मैंने अभी अरविंद का ही बयान सुना और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सत्यमेव जयते। जो बात ये अरविंद बोल रहे हैं, क्या सत्येंद्र जैन के मसले पे ये बोलेंगे, क्या वो सही है या नहीं है, और यदि वो सही है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि लिकर पॉलिसी को लेकर हम बार बार ये तथ्य सामने रख रहे हैं, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैं पुलिस कमिश्नर से भी जाकर के इसकी कंप्लेन करके आया हूँ, मैं सीबीआई में भी गया हूँ। अफसोस इस बात का है कि जो पूर्व एलजी साहब रहे उनको भी हमने लिखा था, तो ये जांच में जो विलंब हुआ, जो आज ये ऑर्डर किए गए, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए। और विधानसभा सत्र में अरविंद खुद बोल रहे हैं कि सिसोदिया क्या जेल जाएगा। देखना है कि सिसोदिया बोलते कि अकेले नहीं साथ जाएंगे। तो जो पंजाब इलेक्शन के दौरान जिस तरह से पॉलिसी को लाया गया, उससे पहले दिया गया, तो जो शराब माफिया है, दीप मल्होत्रा नाम का व्यक्ति, उसकी जांच होगी नहीं होगी। सवाल ये है कि ईडी के सम्मन क्या विपक्ष को ही भेजे जाएंगे। सोनिया जी, राहुल जी को सम्मन भेजने वालों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसकी जांच होगी, क्या इसमें पैसे का जो लेन देन हुआ है वो अरविंद केजरीवाल जो लिकर पॉलिसी 2013 से पहले हुआ करती थी उस पर प्रश्न उठाते थे और कहते थे पारदर्शी पॉलिसी लेकर के आएंगे हम लोग। आरडब्ल्यू से पूछेंगे, मोहल्ला सभा से पूछेंगे, आप अपने एमएलए से नहीं पूछ रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। आपने जो तानाशाही रवैये के तहत जिस तरह से ये बंदरबांट की गई है, 3 बड़े समूहों को दिल्ली को बेच डाला,
मगर बार-बार चौधरी तो जी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। केजरीवाल जी ने तो अभी जो बयान दिया है उसमें बोला है कि एक के बाद एक फॉल्स केसेस लगाए गए हैं और हमारे मंत्रियों पे, जैसे कि पहले भी हो चुका है इन सेवरल ऑफ द केसेस, एमएलएस पे भी केसेस लगे हुए हैं, और बोल रहे कोर्ट ने तो उनको सबको बरी कर दिया है एंड दे वर ऑल फॉल्स केसेस, इट्स फॉर एवरीवन टू सी। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इस चीज का भी सर्टिफिकेट दे कि सत्येंद्र जैन 1 महीने से ज्यादा जेल में, तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? सवाल ये है कि जांच से घबरा क्यों रहे हैं? ये सीधे तौर पे क्या इनके जी। अपने मैनिफेस्टो में कही गई बातों पे क्या बयान देंगे? अरविंद जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब भी वो फंसते हैं, जब भी उनकी जवाबदेही होती है, कितनी बार वो माफीनामा मांग चुके हैं? याद होगा सीरा जी के ऊपर भी उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे, 12-13 हजार पेज की चार्जशीट की बात कही गई थी, कहाँ है वो चार्जशीट? तो अरविंद जब अरविंद पे प्रश्न उठता है, अरविंद जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके सरकार के लोग, 80% मंत्री जेल जा चुके हैं, इस पे वो जवाब देंगे? उनके लगभग 36-38 एमएलए पर संगीन आरोप हैं, जी। मारपिटाई से लेकर के उत्पीड़न भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनके खुद मंत्री, जिनको एक कोहिनूर कह के संबोधित करते थे, आपको याद होगा जब इन्होंने दूसरी मर्तबा शपथ ली थी रामलीला मैदान में, इन्होंने कहा था एक एक चुन के कोहिनूर जी। लेके आया हूं, एक भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो मुझे बताना। आज कहां है संदीप? आज कहां है उनके पूर्व खाद्य मंत्री? आज कहां है इनके भारती जी कानून मंत्री? क्या वो 420 के मुकदमे तोमर को भी आप ये क्लीन चिट दे रहे हैं? फिर टिकट क्यों काटा आपने? आपके प्रकाश जरवाल जो है टैंकर माफिया के साथ एक डॉक्टर के मर्डर में लिप्त पाए जाते हैं, 3 महीने से ज्यादा जेल में अंदर रहते कोविड काल में, फिर भी आप ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जी, ये बंद करिए। काफी अरविंद केसेस केजरीवाल ये को मैं सारे कहना सब चाहता हूं। जुडिस है, बट यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, देयर इज नथिंग टू हाइड, देन व्हाई फियर a free and fair probe into the entire matter. Thank you so much, Mr. Anil Chaudhary, for joining us. There you have it. The Congress also